आयरा और कामयार के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने के बाद भी उसका दिल मुतमईन नहीं था। वो जानता था कि जब तक कामयाब आयरा के साथ है, आयरा उसकी जिंदगी में नहीं आ सकती। इसी इज्जत और जुनून में उसने एक नई चाल चली। किसी दौरान एक नई लड़की जूशा कामयाब की जिंदगी में दाखिल होती है। जूशा एक पुरकशिश, चालाक और मौकाशनास लड़की थी। खाबर इसे खुफिया मुलाकात करता है और इसे एक पेशकश देता है। मैं तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार दिलवा दूंगा और बदले में मुझे आयरा चाहिए। तुम बस इतना करो कि कामयाब को अपने काबू में ले लो ताकि वो आयरा को खुद ही छोड़ दे। जोशा लम्हा भर सोचती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, दिल मंजूर है। दूसरी तरफ ये इरफान साहब कामयाब के बारे में अच्छा ही सोच रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आयरा की शादी कामयाब से हो गई तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। वो मुतमईन नजर आते हैं, मगर उन्हें अंदाजा नहीं होता कि तूफान खामोशी से करीब आ रहा है। हालांकि एक दिन जोशा कामयाब के घर पहुंच जाती है। दरवाज़ा कामयाब की वालिदा खोलती हैं। आप कौन? वो हैरानी से पूछती हैं। जोशा पूरे एतमाद से जवाब देती है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। फिर फौरन बात बदल कर कहती है, मेरा मतलब है मैं कामयाब की बहुत करीबी दोस्त हूँ। कामयाब की वालिदा चौंक जाती हैं, मगर जोशा को अंदर बिठा लेती हैं। कामयाब कहाँ है? वो पूछती है। इसी लम्हे कामयाब को आवाज़ दी जाती है। जैसे ही वो सामने आता है और जोशा को देखता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। आप कौन हैं? वो सख्त लहजे में पूछता है। पूरा हॉल साकित हो जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। अगर कामयाब इसे जानता ही नहीं तो ये लड़की खुद को इसके करीबी दोस्त क्यों बता रही थी? और यही वो लम्हा था जहां से एक नया फितना जन्म लेता है, जो आयरा और कामयाब के रिश्ते को एक बार फिर आजमाइश में डालने वाला था। जोशा की अचानक आमद ने आयरा के दिल में एक अनजान सा खौफ पिसा दिया था। अगरचे कामयाब ने साफ लफ्जों में कहा था कि वो इस लड़की को नहीं जानता, मगर आयरा का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसके जहन में बार बार वही मंजर गर्दिश करता रहा। जोशा का एतमाद, उसका ये कहना कि वो कामयाब की करीबी दोस्त है, और फिर उसका घबरा कर बात बदल देना। आयरा रात भर सो ना सकी। वो सोचती रही कि अगर वाकई जोशा झूठ बोल रही थी तो क्यों, और अगर सच बोल रही थी तो कामयाब क्यों इनकार कर रहा है? कहीं कामयाब मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? ये ख्याल आयरा के दिल को चीरने लगा। अगले दिन जब कामयाब ने मोहब्बत से आयरा का हाल पूछा तो आयरा ने नजरें चुरा ली। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो? कामयाब ने फिक्रमंदी से पूछा। आयरा ने हिम्मत करके कहा, वो लड़की वाकई तुम्हारी कोई नहीं है। कामयाब चौंक गया। मैंने कहा ना आयरा, मैं उसे नहीं जानता। तुम मुझ पर शक क्यों कर रही हो? यही जुमला आयरा के दिल पर चोट बनकर लगा। शक इसलिए हो रहा है क्योंकि सच सामने साफ नजर नहीं आ रहा। आयरा की आवाज़ फिर आ गई। कामयाब को गुस्सा आ गया। अगर तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं तो ये रिश्ता कैसे चलेगा? ये कहकर वो वहां से चला गया। आयरा वहीं खड़ी रह गई, आंखों में आंसू और दिल में टूटता हुआ एतमाद। वो खुद से कहने लगी, फिर कामयाब से मोहब्बत करती हूँ, मगर अगर एतमाद ही ना रहा तो मोहब्बत भी कब तक सांस लेगी? आयरा यूनिवर्सिटी के कैफे में खामोशी से बैठी हुई थी। उसके सामने कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। देर छुपता नहीं।